जय सिया राम, हरिओम। एक मुसलमान दंपत्ति जो डॉक्टर है और ऑस्ट्रेलिया में है, उससे अचानक से जो बातचीत करते हैं ना सोशल साइट्स पे, मीडिया पे, कोई वेबसाइट पे बात करते हैं, तो वहाँ एक इजरायली आदमी से उसकी बात हो गई और फिर वो वायरल है वो बातचीत। वो कहता है कि तुम इजरायली हो तो वाजिब कत्ल हो, तुम्हें ख़त्म करना है। और वो डॉक्टर ये भी कहता है कि वो घरवाली भी है उसके साथ, या जो भी है साथ है दोनों, कि इस हॉस्पिटल में जितने भी इजरायली आए हैं हमने तो मतलब ये वीडियो लेके मुझे आना इसीलिए पड़ गया कि ये जो धरती है, जो मुसलमान हैं, जो कट्टर मुसलमान हैं, जो मौलवीज़ हैं, जो मुफ्ती हैं, उनके हिसाब से इस्लाम तभी पूरा होगा जब आखिरी इंची ज़मीन तक इस ग्लोब की मुसलमानों की हो जाएगी, और आखिरी आदमी तक जब मुसलमान होगा तो आखिरियत होगी। और फिर जो जैसा कर्म करेगा वैसा होगा, अल्लाह के पास जाएंगे, 72 हूरें मिलेंगी। ये सब बातें हैं। बाकी जो मुसलमान नहीं हैं वो काफिर हैं, वाजिब कत्ल हैं, उनकी स्त्रियां माले गनीमत हैं, लौंडियां हैं। उनको मतलब क्रूरता की जो पराकाष्ठा रही है वो इतिहास में हुआ है। भारत में तो हैं हम लोग ने तो गुरुओं की हत्या देखी है, उनके बच्चों को दीवार में चुनवाते हुए मुगलों को, मुसलमानों को, शासकों को देखा है। और ये बंटवारे के बाद के भारत में तो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार देखा है, दिल्ली के दंगे देखे हैं, नूह देखा है, मेवात देखी है। तो इस पर थोड़ा सा वो वीडियो में दिखाने के लिए आया हूँ, बहुत ज़रूरी है। उसके रिलेटेड 2-3 वीडियो जो इस हफ्ते में घटे हैं वो ज़रा सा दिखाना चाहता हूँ मैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। अब प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। गूगल और फ़ोन पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये हुआ क्या, अचानक से आप होता ना, लाइक एनीवन कैन कम एंड टॉक, जैसा जो वेबसाइट्स हैं आप लोग देखते होंगे, वो वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो को रोक रोक के मैं अंग्रेजी में है अपनी बात कहता रहूँगा, सुनिए। Good, how are you, my man? Pretty good. Are you a nurse, a doctor? I'm a doctor, my man. A doctor for what? तुम नर्स हो या डॉक्टर हो, बहुत ही हैप्पी मूड है, देख रहे हैं ना। अचानक से दो अच्छे खूबसूरत लोग मिले हैं। In hospital. What about you? Where you from? I'm from Israel, from the Holy Land. Right. You know what? I'm gonna be really honest with you. All right. I'm gonna be really honest with you. You actually got a really, really beautiful eyes. Thank you, But man. I'm so upset that you're Israeli. Like, eventually you're gonna get killed and you're gonna go to Jahannam, inshallah. You But like think- these pretty eyes, they should stay in this world for longer. ओह, इसने कहा जानते हो मैं तुम्हें ये कहने वाला था कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। उसने कहा थैंक यू। कहते नहीं, लेकिन अब चूंकि तुम इजरायली हो, तुम यहूदी हो, तो तुम मारे जाओगे और जहन्नुम में जाओगे। ये एक मुसलमान डॉक्टर कह रहा है। आगे। Why do you Like, think? I Why swear- do you think I'm gonna get killed? Because inshallah one day, God will. and Maybe because I you're gonna- served in the IDF. That's why. That's definitely the answer. Correct. That's the Yes. reason, because I served in the IDF. What's the problem with that? What's the issue with that? Because you killed innocent people. That's Because- why. Killed? I you was guys are- protecting my country. कहते हैं क्यों भाई, मैं क्यों मारा जाऊंगा? ये आइडिया कहाँ से आया तुम लोगों को? एक स्त्री की आवाज़ आई, अब उसका चेहरा भी आएगा, देखते हैं। So you kill innocent people to protect your country. What kind of soul do you have? You have no soul. In a war, people die, as you know. No. They started No, the that's war. Not 1200. Who Again, started? 57. It's okay. Your time will come. बस शुरू हो गई। इसने कहा कि भैया वो बोली, उधर से स्त्री की आवाज़ आ रही थी कि तुम लोग तो हत्यारे हो, मारते हो। कहते हैं युद्ध में लोग मरते हैं, ये युद्ध में तो लोग मरते हैं। युद्ध शुरू किसने किया? देखिए बातचीत हो रही है। एंड बहुत ही खौफनाक है, एंड बहुत ही खौफनाक है।
ये इजरायली लड़का जो है, जो दाढ़ी में है, भूरी आंखें हैं, वो कितना मतलब बहुत ही सॉफ्ट होकर के लॉजिकली बात कर रहा है, वो कट्टर मुसलमान होकर बात कर रहा है। या जो डॉक्टर है, डॉक्टर ये देखिए, ये नहीं कि ये कि उसको मदरसे में ठोक पीट के पढ़ा के भेजा है कि काफिर है तो उसकी हत्या होनी चाहिए। आगे 1200 Who against started? 57. It's okay. Your time will come. Who and started? I Who hope to started God- this war? I hope you guys. Who did elected the Hamas? shit. Who elected This Hamas? it's Palestine's country, not your Hello, country. You piece how of are you? shit. What's your name? No, none of you. We're listen to my talking name. politely Listen to me. here. We're One talking politely day- here. वो कहता है हु इलेक्टेड हमास, वो ये दिखाता ये मैं सी ए डॉक्टर ज्वाइनिंग ISIS। मतलब ये आतंक का तो एक्सट्रीम है कि नहीं भैया। मैं तो बहुत ही आसान, बहुत ही दिल से, बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा हूँ, तुम क्यों गुस्से में हो? One day, One day. your time will come and you will die the most horrible You death. sprayed You hate. remember We me, spread and I positivity. pray, We spread and I protection. want We you- spread Listen to me. peace. Listen to me. कहते तुमको तो एक दिन मरना ही मरना है। तो कहता है यू स्प्रेड हेट, भाई तुम नफरत क्यों फैला रहे हो? and you spread when your death. time comes. How when are your you time doctors? comes, Wait. I want you to remember my I have face. okay, so okay. You can understand Gotcha. That you will I have die a the most question though. इसको लग रहा है कि ये डॉक्टर कैसे हैं ये लोग? हाउ आर यू डॉक्टर? अब सुनिए, I have a question though. Okay, yeah, what's I have a question. Let's say an Israeli. I God won't treat forbid. them. I won't treat them. I'll kill them. You'll kill them? So if an Israeli is in Australia and God forbid something happened to him and he comes Not to God your forbid. hospital, I hope to God. would you kill him? You, का सुन लो, समझ लो, कोई इजरायली है, इतना ही बोला था तो वो आके फ्रेम में आकर कहती है मैं तुझे मार दूंगी। ये क्या कहता है दूसरा? okay, you have no idea how many Israeli Khara dog came to this hospital and I sent him to Jahannam. I For literally real? sent him to Jahannam. For real? So if just Jewish people comes there, तुमको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कितने इजरायली हमारे इस हॉस्पिटल में आए और हमने उसे ख़त्म कर दिया। 9/11 जो हुआ रियल माइंडसेट से हुआ मुंबई में। ट्विन टावर को जो गिराया वो रियल माइंडसेट था। ये जितने भी हैं पूरे हैं, ये जितने भी हैं पूरे हैं, क्योंकि इनका विरोध कोई नहीं करता। सारे आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन ऐसे आतंकियों को, ऐसे माइंडसेट का कोई सड़कों पे आके विरोध भी नहीं करता। कल का वीडियो है, देखिए क्या है। ये दिल्ली मेट्रो का वीडियो है। ये दिल्ली मेट्रो का वीडियो है। कहाँ चले गए यहाँ के पुलिस फोर्स? शुक्रवार था ना कल, नमाज अदा करके सड़कों पे ही आए और यहाँ घुस रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कि अंदर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये मेट्रो है, सीलमपुर का मेट्रो है। ये कौन सा माइंडसेट है? ये क्या है? ये कौन सा मजहब? ये कौन सी ताकत है? कौन सा इनसाइड फोर्स है? और दिल्ली में हो रहा है अभी भी। कहते हैं कि सरकार नहीं बनी है, बन भी जाएगी तो ऐसी बात नहीं है कि इनको डर नहीं है। इनको डर नहीं है इसीलिए कि कोई ताकत नहीं है इनके साथ ऊपर। उत्तर प्रदेश के किसी मेट्रो में ऐसा कर लें, घंटे 2 घंटे के बाद तस्वीरें चिपक जाएंगी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इनको रखना पड़ेगा पावर के अंदर। इनको ताकत देंगे तो आप ख़त्म होंगे, आप ताकत में रहेंगे तो ये भी फूलेंगे, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, इतनी सुविधा तो कोई भी आदमी ये दूसरे आदमी को देगा। लेकिन ये अपने अलावा, मुसलमानों के अलावा किसी को आदमी मानते ही नहीं ना। एक स्त्री है, अभी मैं दिखाता हूँ, वो कुछ बोल रही थी, जाहिर है कि शायद वो क्रिश्चियन होगी, तो कुछ वो ऑडियो कुछ बना रही थी, तो पीछे फ़िलिस्तीन का झंडा लेकर के 2 स्त्रियां आ गईं, मुसलमान, पूरा हिजाब में।
उसने कहा हटो हटो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जब वो नहीं हटा तो फिर इसने क्या किया, अपना वीडियो का लैंग्वेज बदल लिया। और क्या बदला सुनिए। That whosoever believes in him will not perish. Excuse me, my dear, hold on a minute, I'm making a video. So, free Palestine from Islam and from Hamas. Free Palestine from Islam and from Hamas. Of Shaitan, the devil, and free Palestine from Islam and Hamas. फ़िलिस्तीन को अब मुक्त करो हमास से, इस्लाम से, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है क्या? हमारे जो शासन तंत्र में, जो सत्ता की व्यवस्था में शीर्ष पे है, जो शांति का मजहब कहते हैं और 99 अल्लाह के नाम की बात करते हैं, नन स्टैंड फॉर वायलेंस वाली बात करते हैं, वो करुणा और शांति का संदेश जो 99 नामों में से हैं, वो सब बात करते हैं। समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। डॉक्टर है, डॉक्टर, माय बाप रे बाप, डॉक्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ। कहता है कि मैंने कितनों को तो ख़त्म कर दिया हुआ है। बिलीव करोगे, मैंने कई बार कहा है कि आपका जो बच्चा स्कूल जाता है तो देखिए ड्राइवर कौन है ना, खलासी कौन है, स्कूल कौन जाता है। एक बार स्कूल के अंदर जाके देख आइए, जो बाथरूम है जहाँ बच्चे जाते हैं यूरिनल पेशाब करने के लिए, वहाँ भी देखिए कि वहाँ भी एक बैठाए रखता है, वो कौन है ना। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? गुरुकुल तो है नहीं कहीं। थोड़ी भी चूक होगी तो जो घटनाएं घटती हैं किसी के साथ घट सकती हैं, क्योंकि माइंड सेट ऐसा है ना भाई, सबका ऐसा थोड़ी है। दिखता नहीं है। पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन जब वो जगेगा तो इतना ही वायलेंट होगा जितना कि डॉक्टर का था। ये कमीना जो है वो जो मारा गया, क्या कहते हैं, क्या अतीक अहमद मारा गया ना, वो मार दिया, चमड़े नोचे, उल्टा लटकाया, चौराहे पे फेंक दिया किसी पत्रकार को। क्रूएलिटी के एक्सट्रीम था ना। वो क्यों मार देता, उसको गोली मार देता, चाकू से मार देता, मर जाता। लेकिन इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? तो क्रूरता फैलानी होती है जिससे उसकी सत्ता जमे। उसी का है चाचा भतीजा, आगे आए बाएँ दाएँ, उसी के ग्रुप का है अफजाल अंसारी। अभी कुंभ के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिया। अबे कमीने, तुम अपने धर्म के बारे में बोलना, सॉरी अपने मजहब के बारे में बोलना, कैसे जन्नत मिलती है इसको समझाना लोगों को। कुंभ से क्या लेना देना उसको? ये कुंभ के बारे में क्या बोला ये अफजाल अंसारी, जरा सुनिए ना। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं। बहुत कमीना है भैया, इसको ताकत मिल गई है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब बोल रहा है। सुना है कि एफआईआर हुआ है, बाबा की नगरी में है ना, जोगी बाबा के शासन में है। और जगह रहता तो और भी गालियां देता रहता, कोई बात नहीं है। तो अब जवाब वो आप देगा, क्या करेगा भगवान जाने, देखेंगे। कुल मिला के ये जो अभी वीडियो बनाया है, एक ये अलर्ट है, ये अलार्म है, ये एक घंटी है जो हमेशा बजती रहती है, लोग सुनते नहीं हैं। अभी एक और बज गई है और पूरा वायरल हो गया है। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने खुल के कहा है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी जो काफिर आएगा, इजरायली आएगा, यहूदी आएगा, उसको हम गला काट देते हैं। और यहाँ भी कभी अलीगढ़ में और कहीं के कई डॉक्टरों का ये आया था कि हिंदू स्त्रियों का तो नसबंदी कर देता था कि अगला बच्चा न पैदा हो। आए ना, कई घटनाएं आप लोग देखे होंगे। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सावधान रहिए, लिबरल बन के रहिए, सेकुलर बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे आप। जो ज़्यादा भाईचारा में रहेंगे पहले वही चारा बनेंगे। ठीक है, साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।